महाभारत अध्याय 2। वेद व्यास से अंबिका, अंबालिका और दासी से 3 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, पांडु जो शारीरिक रूप से दुर्बल थे, विदुर जो अत्यंत बुद्धिमान थे, परंतु दासी पुत्र होने के कारण गद्दी के अधिकारी नहीं बन सके। हस्तिनापुर को योग्य राजा चाहिए था। भीष्म सभी को देखते हैं और विचार करते हैं। राजसभा में एक निर्णय लिया गया, धृतराष्ट्र अंधत्व के कारण राजा नहीं बन सकते। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजा नहीं बन सकते। भीष्म पांडु को गद्दी सौंपते हैं, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। पांडु के राज्याभिषेक के बाद शांति का समय आया, पर यह शांति स्थायी नहीं थी। भीष्म ने गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह करवाया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण योग्य होते हुए भी सिंहासन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र का वैवाहिक जीवन सुखद और राजनैतिक रूप से भी मजबूत हो। भीष्म को एक योग्य कन्या की तलाश थी। उन्होंने सुना कि गांधार देश की राजकुमारी गांधारी अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक हैं। भीष्म स्वयं राजदूत बनकर गांधार देश जाते हैं और राजा सुबल से गांधारी का हाथ मांगते हैं धृतराष्ट्र के लिए। गांधारी के पिता राजा सुबल जानते थे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन हस्तिनापुर जैसी शक्तिशाली राजसत्ता से संबंध बनाना लाभकारी था। भीष्म का प्रस्ताव अस्वीकार करना एक प्रकार का अपमान माना जाता। राजा सुबल ने यह प्रस्ताव राजनीतिक विवेक से स्वीकार कर लिया। गांधारी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका विवाह एक अंधे पुरुष से होने वाला है, तो उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब मेरा पति दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। यह उनका समर्पण, लेकिन साथ ही एक मौन प्रतिशोध भी था समाज, भाग्य और व्यवस्था के विरुद्ध। गांधारी ने वर्षों तक तप और व्रत किया, जिससे उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला। गांधारी को वरदान था कि वह 100 पुत्रों की मां बनेगी। विवाह से पहले गांधारी के भाई शकुनी ने भविष्यवाणी सुनी कि गांधारी का वंश हस्तिनापुर को तबाह कर देगा। शकुनी ने उसी दिन प्रतिज्ञा की, मैं हस्तिनापुर को भीतर से तोड़ दूंगा। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। राजा पांडु ने 2 रानियों से विवाह किया था। पहली कुंती राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री से। कुंती सूर्यवंशी यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थीं। उन्हें राजा कुंती भोज ने गोद लिया था। जब कुंती युवावस्था में थीं, उन्होंने कई दिनों तक ऋषि दुर्वासा की भक्ति और सेवा की। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और तपबल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया, हे कन्या, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र से तू किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उससे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। वह पुत्र उसी क्षण उत्पन्न होगा और तेजस्वी होगा। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा करके उनसे एक वरदान प्राप्त कर चुकी थीं। वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती इस मंत्र को लेकर उत्सुक हो उठी। अपने कौतूहल के कारण उन्होंने एक दिन सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। चारों ओर तेज फैल गया। एक दिव्य प्रकाश में सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत थीं, परंतु मंत्र की शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। सूर्यदेव बोले, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो मेरा अंश होगा। कुंती गिड़गिड़ाई, मैं अभी विवाहित नहीं हूं, समाज क्या कहेगा। सूर्यदेव बोले, यह पुत्र तुम्हारे यौवन को नष्ट नहीं करेगा, तुम फिर से कुमारी कहीं जाओगी। कुंती कुंवारी थी। समाज में बदनामी का भय था, लेकिन वरदान का प्रभाव अटल था। सूर्यदेव के तेज से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह था कर्ण, तेजस्वी, दिव्य कवच और कुंडलों से युक्त। उस बालक को देख कुंती रोमांचित भी थी, भयभीत भी, लेकिन सामाजिक मर्यादा के डर से कुंती ने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर संदूक में रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वरदान मिला था, पर उस वरदान का फल अभिशाप बन गया। वह बालक बहते हुए एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने बालक को पुत्र रूप में पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कुंती के पहले पुत्र को समाज ने नहीं अपनाया और भविष्य ने उसे अपने ही भाइयों का शत्रु बना दिया। यही था कर्ण, सूर्य का पुत्र, कुंती का पहला त्याग। यह रहस्य पांडवों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगा। यह कुंती का पहला पुत्र जो आगे जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही
भाइयों के विरुद्ध लड़ेगा। कर्ण सूर्य का पुत्र, पर मां से वंचित। पांडु का दूसरा विवाह माद्री से होता है, जो मद्रदेश राजकुमारी थी। पांडु राजा बन चुके थे और उनके लिए द्विविवाह को स्वीकार किया गया। पहले उनका विवाह कुंती से हुआ, जो अत्यंत गुणी और धर्मनिष्ठ थीं। कुछ समय बाद उन्होंने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए माद्री से विवाह किया। विदुर राजमहल की एक दासी के पुत्र थे, परंतु अपनी नीति, ज्ञान और धर्मपरायणता के कारण अत्यंत सम्मानित हुए। विदुर का विवाह एक ब्राह्मण कुल की कन्या से हुआ था। वह साधारण जीवन जीते थे और राजसत्ता से दूर रहते थे। उन्होंने कभी राजगद्दी का लोभ नहीं किया, हालांकि वे योग्य थे। राजा पांडु हस्तिनापुर के वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन वे वन में शिकार के लिए निकले। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक हिरण और हिरणी को मैथुनरत देखा। राजा ने बिना सोचे विचारे बाण चलाया और हिरण को मार गिराया, जो वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी थे। लेकिन जैसे ही बाण लगा, हिरण मनुष्यवाणी में बोल पड़ा, राजा, जिस प्रकार तुमने हमें हमारे प्रेम के समय में मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करोगे, तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। इस शाप से पांडु स्तब्ध हो गए। उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और दोनों रानियों के साथ वन में चले गए। पांडु अब संतान की कामना तो कर सकते थे, पर स्वयं से नहीं। जब पांडु को ऋषि के शाप के कारण संतान नहीं हो सकती थी, तब उन्होंने कुंती से कहा कि वह मंत्र का उपयोग करे, और इस प्रकार पांडवों का जन्म शुरू हुआ। कुंती ने दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वरदान प्रयोग किया। कुंती ने देवताओं से संतानें प्राप्त की। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज यम से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म और सत्य का प्रतीक कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव से भीम का जन्म हुआ। बलशाली कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया। इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ, वीरता का प्रतीक। इसके बाद कुंती ने अपना मंत्र माद्री को बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और 2 पुत्र पाए, नकुल और सहदेव। अब 5 भाई 5 पांडव जन्म ले चुके थे। राजा पांडु वनवास में थे। उन्होंने राज्य त्याग दिया क्योंकि उन्होंने एक हिरण को मारा था, जो वास्तव में एक ऋषि और उसकी पत्नी थे, जो हिरण रूप में सहवास कर रहे थे। ऋषि ने क्रोधित होकर पांडु को शाप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु इस शाप से टूट गए। वे आत्मग्लानि में डूब गए और ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। पर समय बीतता गया। माद्री के सौंदर्य ने एक दिन उनका संयम तोड़ दिया। माद्री पुष्प चुन रही थी। चंदन से गंधित वातावरण है। पांडु आते हैं और माद्री की ओर आकर्षित हो उठते हैं। पांडु कहते हैं, मैं अब और नहीं सह सकता माद्री। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा साथ मुझे मेरी तपस्या तोड़ने को मजबूर कर रहा है। माद्री कहती है, कृपा करिए, वह शाप हमें विनाश देगा। हमारे बच्चों का क्या होगा? पर पांडु प्रेम और वासना में अंधे हो चुके थे और नहीं रुकते। जैसे ही वे माद्री के साथ सहवास करते हैं, पांडु वहीं प्राण त्याग देते हैं। माद्री चीखती हैं, रोती हैं। वह उन्हें जीवन में वापस लाना चाहती थी और माद्री ने स्वयं को दोषी मानते हुए सती होने का निर्णय लिया। माद्री आत्मदाह कर लेती हैं और कुंती 5 पांडवों की अकेली माता रह जाती हैं। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आती है। गांधारी को भी एक वरदान मिला था कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। गांधारी को गर्भधारण के बाद 2 वर्षों तक संतान नहीं हुई। जब उसे खबर मिली कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया है, तो उसने गर्भपात की इच्छा से पेट पर घूंसा मारा। उसका गर्भ मांस के एक टुकड़े में बदल गया। उनके गर्भ से एक मांस का टुकड़ा निकला। वेद व्यास ने उसे 100 भागों में विभाजित कर 100 घड़ों में रखवाया और समय आने पर कौरवों का जन्म हुआ। वर्षों बाद उनमें से 100 पुत्र और एक कन्या दुशाला का जन्म हुआ। सबसे पहले बड़े पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ तो जन्म होते ही पशु रोने लगे। भविष्यवाणी हुई, यह बालक विनाश का कारण बनेगा। वेद व्यास ने जन्म के समय ही चेतावनी दी थी। दुर्योधन का जन्म अपशकुनों से घिरा है, इसे त्याग दो, नहीं तो यह कुल का नाश करेगा। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। राजमहल में आगमन और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है। अब महल में 2 धाराएं थीं, एक ओर 5 पांडव और दूसरी ओर 100 कौरव। सभी के गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे पांडव और कौरव ने शिक्षा प्राप्त की। यहीं से शुरू हुआ कौरव और पांडवों का टकराव।